इन हमारे ईदगाहों को, मदारिस को, मकातिब को, खानकाहों को छीनने की कोशिश हो रही है। भिखारी समझे हो क्या? मैं भिखारी हूं। आपके पापा रामविलास पासवान लीडर बने तो मुसलमानों की कुर्बानी की वजह से बने। देखिए, कनियों के भाई दुल्हों के भाई से नहीं होगा कि एनडीए के नेताओं को घर पे बुलाना छोड़ दिया और सांप को भी दूध पिलाना छोड़ दिया। यहाँ की सरकारें गोंगी बहरी है, इसीलिए तो मैं भैंस के आगे बीन बजाना छोड़ दिया और बाप की डिग्री को घुन लगते देखा तो बेटे ने स्कूल का जाना छोड़ दिया। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं वसीम खान। देखिए, वक्त संशोधन बिल को लेकर जहां तेजस्वी यादव गर्दनीबाग पहुंचे और समर्थन किया और कहा कि देखिए मुसलमानों के साथ है, इस बड़ी लड़ाई में वह मुसलमानों के साथ रहेंगे। मगर देखिए, अभी नीतीश कुमार के पार्टी ने भी बड़ा बयान दे दिया है। मंत्री विजय चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिहार के मुसलमानों को इस वक्त संशोधन बिल से दिक्कत है। इसको लेकर उन्होंने बात की है, अवगत कराया है। हमारे साथ कारी शोएब जी हैं, आप धरने पर थे, मगर अभी मंत्री विजय चौधरी ने सब कुछ स्पष्ट किया है। वो कह रहे हैं वो मुसलमानों के साथ है। क्या स्पष्ट किया है? वो सीनियर लीडर हैं, हम लोग उनका बड़ा एहतराम करते हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन वो गोल गोल बिहार की जनता को क्यों घुमा रहे हैं? सुनिए, ये सीधा सीधा सवाल है बिहार के लोगों का। आपने हमेशा कहा कि हमारा गठबंधन भाजपा से जरूर है, लेकिन किसी भी ऐसे बिल का समर्थन मैं नहीं करूंगा जो विवादास्पद हो या किसी समुदाय के खिलाफ हो। आपने 3 तलाक बिल का समर्थन किया जो हमारे मजहबी मामले में दखल अंदाजी करते हैं। आपने 370 का समर्थन किया, आपने एनआरसी सीए बिल का समर्थन किया, और अब हमारे मसाजिद पर हमला हो रहा है, हमारे मकातिब पर, हमारे दरगाहों पर, हमारे कब्रिस्तानों पर, हमारे ईदगाहों पर, इन हमारे ईदगाहों को, मदारिस को, मकातिब को, खानकाहों को छीनने की कोशिश हो रही है। इस काला कानून बिल का भी आपने पार्लियामेंट में समर्थन किया है, आपने लोकसभा में समर्थन किया, आपने राज्यसभा में समर्थन किया, और आपके पार्टी के बड़े नेता और ललन सिंह ने खूब सुनाया मुसलमानों को। और आपके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा कहते हैं कि मैं इन संस्थानों को, मैं इन उलमाओं को, और मैं इन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इमारत शरिया के बारे में कह दिया कि हम इनको नोटिस नहीं लेते हैं। पहले संजय झा जी बताएं कि हमारे इन उलमाओं के पैर के धूल के बराबर भी आप नहीं हैं, और आप कहते हैं नोटिस नहीं लेते हैं। अब विजय कुमार चौधरी जी कहते हैं कि हम खिलाफ हैं, फलाना। अरे किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आपने समर्थन किया, क्यों किया? जेपीसी में भी मैं मौजूद था, पार्टी की नुमाइंदगी में कर रहा था, आपके एक भी नुमाइंदा नहीं थे। और अभी भी वक्त है, आप ऐलान कीजिए और हुकूमत पर प्रेशर बनाइए। उस गठबंधन के हिस्सा हैं आप, शरीक गुनाह हैं नीतीश कुमार जी। तो करें, हम तमाम चीजों से अवगत कराया है। आप उनको कहिए कि बिल वापस ले, नहीं तो आप गठबंधन से बाहर हो जाइए। आपको किसने रोका हुआ है? आप क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक लाइन में कह रहा हूं कि आप इस काला कानून के समर्थक हैं। इस तारीख जब लिखी जाएगी इस वक्त, तो काले कलम से, स्याह कलम से नीतीश कुमार जी का नाम लिखा जाएगा कि जब मसाजिद पर हमले हो रहे थे उनको छीनने की कोशिश हो रही थी, जब मज़ारात को पर हमले हो रहे थे उनके छीनने के लिए कानून बनाया जा रहा था, तब कब्रिस्तान को छीनने का कानून बनाया जा रहा था, जब ईदगाह को छीनने का कानून बनाया जा रहा था, तो नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू जी, चिराग जी, चिंतन मांझी जी, अजीत पवार जी जैसे लोग उस काला कानून के साथ खड़े थे। ये शरीक गुनाह है। और यही नहीं, जनता दल यूनाइटेड के जो लोगों ने, उनके नेताओं ने जो घटिया बयान दिया है हमारी मिल्ली तंजीमों के खिलाफ, हमारे मिल्ली रहनुमाओं के खिलाफ, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के लोग जहां जहां जाएंगे उनको खदेड़ा जाएगा। नहीं तो पार्टी ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे। अगर पार्टी मानती है कि इन लोगों ने गलत बयान दिया है तो कार्रवाई करे, और कहते हैं कि सही बयान दिया है तो कहें। हालांकि इनके एमपी संजय झा जी कहते रहे कि मियां सब वोट नहीं देता है। इनके एमपी सीतामढ़ी के दिव्य चंद ठाकुर कहते हैं कि हम मुसलमानों का, कुशवाहों का और यादवों का काम नहीं करेंगे। तो ये लोग तो गंदी जबान बोलते ही रहे हैं। इन पर पार्टी की कोई कार्रवाई नहीं हुई, न संजय झा पर हुई, न दिव्य चंद ठाकुर जी पे हुई, किसी पे नहीं हुई। और आज फिर इनके रहनुमाओं ने गंदी बातें बोली है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि संजय झा ने परसों ऐलान कर दिया है कि जनता दल यूनाइटेड का भगवाकरण हो चुका है। अपने बयान से ऐलान किया। आज गर्दनीबाग पहुंचे थे लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के साथ साथ कई अन्य बड़े चेहरे भी थे। चिराग पासवान भी अक़लियत की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। वह संशोधन बिल पर चुप्पी साधे बैठे। देखिए, कनियों के भाई दुल्हों के भाई से नहीं होगा
जदयू के लोग गोल गोल घुमाते हैं कि नीतीश जी ने ये काम किया, नीतीश जी ने वो क्या किया, फलाना किया, ढिकाना किया। अरे यार, आपके काम का सवाल नहीं है कोई, यहाँ कोई आपके काम का हिसाब नहीं मांग रहा है। यहाँ एक लाइन की बात है कि इस काला कानून के खिलाफ आप हो कि नहीं हो, अब तक आप इस काला कानून के साथ में खड़े हो, आप इससे अलग हो रहोगे कि नहीं होगे, आप एनडीए भाजपा से कह के बिल को वापस कराओगे, या अगर वो नहीं करते हैं तो एनडीए से अलग हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? सीधा जवाब दो, गोल गोल क्यों घुमा रहे हो भाई? चिराग जी का मैं बयान सुन रहा था कि मेरे पापा ने ये किया, मेरे पापा ने वो। मैं ये कहता हूं कि इनको नासमझी वाली बात कही जाएगी कि आपके पापा समझते थे चीजों को। आपके पापा रामविलास पासवान लीडर बने तो मुसलमानों की कुर्बानी की वजह से बने, मुसलमानों ने उन्हें लीडर बनाया, दलितों ने उनको लीडर बनाया, और आप दलितों के सवाल पर भी पीछे हो। आरक्षण खत्म हो रहा है, आप कहते हो मोदी जी के हनुमान है। आज वक्फ की जमीन छीनी जा रही है, आप कहते हो मोदी जी के हनुमान है। तो ऐसे बयान मत दीजिए चिराग जी, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन इस तरह का बयान मैंने सुना है, आपका बहुत गलत बयान था। आप इस काला कानून के खिलाफ खड़े होइए, क्योंकि जो भी लोग इस संविधान को मानते हैं इस देश के, वो इस काला कानून के साथ नहीं होंगे। बचौल ने कहा कि संवैधानिक अधिकार है, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है, वो धरना पे बैठे और सरकार के समक्ष अपनी बातें रखे, मगर अगर बातें आगे बढ़ी और उग्र होंगे तो सबक सिखाना आता है। बकलोल जी क्या बोलते हैं नहीं बोलते उनके बात का कोई हम लोग नोटिस नहीं लेते हैं। ये किसको धमकी दे रहे हैं बकलोल जी? आप धमकी देना बंद कीजिए। यहां हमारी लड़ाई को हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई इस गैर संवैधानिक काम करने वाली सरकार से है। सरकार से हमारी लड़ाई है। सरकार ने लाखों एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है, अपने उद्योगपतियों को दे रखा है, और उसको बचाने के लिए ये कानून ला रहे हैं, और अपने लोगों को और जमीन कब्जा करवाने के लिए ये कानून ला रहे हैं। हम ऐसे कानून को कभी लागू नहीं होने देंगे, हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे। बकलोल जी का कोई हम नोटिस नहीं लेते। आप लोग वोट के लिए केवल सिंपैथी जो है मुसलमानों का। देखिए, अब खालिद अनवर जी पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, उसका जवाब उनको बिहार की जनता देगी या दे रही है। हमसे काहे के लिए बुलवाइएगा? वो तो आप लोग करे, वो करे। अरे वो लेटर आप लोग जो है जारी करते उसी फर्जी लेटर से वो ईद की नमाज पढ़ेंगे, उसी फर्जी लेटर से वो रोजा रखना शुरू किए हैं, उसी फर्जी लेटर से वो एमएलसी भी बने हैं। अब काहे के लिए मुंह खुलवाइएगा? उनको कम से कम बोलने से पहले सोचना चाहिए कि अपने आप को इतना न गिरा दो कि वो शरणम गच्छामी होने से इतना ना हो जाओ कि आपकी साख लोगों में खराब हो जाए, घर से निकलने के लायक न रह जाए। पिछले बार 800 रोजेदार पहुंचे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बुलावे पर, और इस बार 2000 से अधिक। अब उनको वही तो कहा कि मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है बोलने में। कौन लोग रोजेदार थे वहां? एक तो वहां रोजेदारों की तादाद 10% 20% थी, गैर रोजेदार लोग पहुंचे थे। दूसरे जिन लोगों को बुलाया गया, मुझको जदयू के नेता ने कहा कि हम लोगों को जबरदस्ती धमका करके बुलाया गया है, पार्टी के नेताओं को धमकी देके पार्टी से निकाले जाओगे। किसी को चेयरमैन का लालच सिखाया गया। एक साहब ने जो बोला है फलाना ढेकाना, उनको कहा गया है कि बस 10 तारीख को आपके चेयरमैन का चिट्ठी निकल जाएगा। किसी को बोर्ड का मेंबर का लालच दिखाया गया। तो सुनो, आप अगर अपने मजहबी इदारों पर, मजहबी मामलों पर अगर एक बोर्ड के मेंबर और चेयरमैन की वजह से चुप्पी साध लोगे या उसके समर्थन में आ जाओगे, तो ना आपको खुदा माफ करेगा ना आवाम माफ करेगा। प्रशांत किशोर ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया, कैसे देखते हैं? अच्छी बात है, जो लोग भी इस बिल के खिलाफ खड़े होंगे हम उनका इस्तकबाल करते हैं। हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल पहले दिन से यही बिल नहीं, जितने भी बिल, देखिए फर्क समझिए, हमारी पार्टी हर उस बिल की मुखालफत करती है पहले दिन से और करती रहेगी जो किसी भी समाज को ठेस पहुंचाने वाली हो, चाहे मुसलमानों को, चाहे दलितों को, चाहे पिछड़ों को। नीतीश कुमार जी हर उस बिल का समर्थन करते हैं जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाली हो, दलितों को नुकसान पहुंचाने वाली हो। यही फर्क है नीतीश जी और लालू जी में। लालू जी, तेजस्वी जी ने कहा कि हम सत्ता की परवाह नहीं करते, सत्ता रहे या जाए, हम ऐसे काला कानून के खिलाफ खड़े हैं। नीतीश जी कहते हैं कि हम कानून की परवाह नहीं करते, हम सत्ता में चिपके हैं, हम सत्ता में चिपके रहेंगे, हम सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे। इसलिए बिहार की जनता ने कह दिया है, बिहार की जनता ने इसलिए ऐलान कर दिया है कि एनडीए के नेताओं को घर पे बुलाना छोड़ दिया और सांप को भी दूध पिलाना छोड़ दिया। यहां की सरकारें गोंगी बहरी है, इसीलिए तो मैं भैंस के आगे बीन बजाना छोड़ दिया और बाप की डिग्री को घुन लगते देखा तो बेटे ने स्कूल का जाना छोड़ दिया। ईद के मौके पर मोदी जो सौगात दे रहे हैं, जो गिफ्ट दे रहे हैं, उसको कैसे? भिखारी समझे हो क्या? मैं भिखारी हूं? मुसलमान भिखारी नहीं है,
मुसलमान अपना हक चाहता है। आप भीख देकर के हमें बहला नहीं सकते। आप मुझे हक दो, हमारे ऊपर जो जुल्म कर रहे हो इस काला कानून को वापस ले लीजिए। मोदी जी, मुसलमान आपका ईदी मान के अपने सीने में रखेगा कि मुसलमानों को लालू जी ने अपनी ईदी तेजस्वी मुसलमानों को नरेंद्र मोदी जी ने ईदी दी है। अगर वाकई सौगात देना चाहते हैं तो इस काला कानून को वापस लीजिए। तो आपने सुना कारी शोएब जी को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत